जब भी हम सीयूईटी की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी के बेस पर आप लोगों को फाइनली एडमिशन मिलता है। और अगर आपने चूज़ करने में गलतियां कर दी तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल टेस्ट एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि जनरल टेस्ट का पेपर हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसका फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, क्या केस है, किस बच्चे को लेना चाहिए, किस बच्चे को नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो और उस कोर्स को आप किस यूनिवर्सिटी से या किस कॉलेज से करना चाहते हो, इस पे उस जीटी की रिक्वायरमेंट जो है वो डिपेंड करती है ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे आज कुछ कोर्सेज बताने वाला हूँ जिसके अंदर आपको जीटी की रिक्वायरमेंट रहती है, और बाकी मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा जहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कोर्स को करने का सोच रहे हैं तो जनरल टेस्ट के लिए अगर आप लोग यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जनरल टेस्ट की तैयारी साथ साथ में करते हो, अगर आप 12th में हो या आप ड्रॉपर हो, तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खुल जाती हैं, है ना। तो चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने अपने यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के अंदर। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मिथ होता है कि डीयू के अंदर हमें जनरल टेस्ट चाहिए ही नहीं। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से आप लोग को जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। मैंने कुछ एक यहाँ पे लिखे हैं, बाकी फाइनली मैं आपको एक PDF की फॉर्मेट में सारी चीज़ें दिखा दूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आपको BCom करना है, BA MS करना है, ठीक है, BBA FIA करना है, BBE करना है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो BBA है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, या आप लोगों का मैनेजमेंट स्टडी है, या आपका इकोनॉमिक्स है, तो बीटेक अगर आपको करना है, आपको जीटी चाहिए। BA प्रोग्राम करना है आप लोगों को, BSc प्रोग्राम करना है, BSc प्रोग्राम इन होम साइंस है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म है, प्रोग्राम इन मास मीडिया एंड जर्नलिज्म है। तो और भी इसके अलावा कई चीज़ें हैं जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर वो चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब जैसे BHU में जाना है, तो BHU में आपको बच्चा अगर BA LLB ऑनर्स करना है, BCom करना है, या फिर BA ऑनर्स इन सोशल साइंस करना है, आपको जनरल टेस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। JNU की अगर हम बात करें, BA ऑनर्स इन पर्शियन, अरेबिक एंड जैपनीज़, और इन सब के अंदर अगर आपको जाना है यहाँ पे, या BSc और MSc आपको करना है आयुर्वेदिक बायोलॉजी में, तो आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो फाइनली मैं आपको इस तरह से यहाँ पे चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे मैंने है ना क्या किया है, आप लोगों के लिए यहाँ एक PDF बनाई हुई है। देखो, जैसे होता है कि आपको चेक करना हो तो आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं। आप लोगों को जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे गए आपने सर्च क्या किया, आपने सर्च किया CUETNTA, ऐसा सर्च किया, पहली वेबसाइट खुलेगी, इसको आपने ओपन किया। यूनिवर्सिटीज़ पे आप लोग गए। अब ये सारी यूनिवर्सिटी है, आपको किस किस यूनिवर्सिटी में जाना है। मान लो आपको जाना है अलीगढ़ मुस्लिम में, AMU में, ठीक है। यहाँ पे आप गए तो आपको यहाँ पर सबकी रिक्वायरमेंट लिखी है। देखो, आपको अगर BVOC करना है तो आपको यहाँ पर इंग्लिश और जनरल टेस्ट चाहिए, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर BVOC करना है इसमें पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी में, तो आपको इंग्लिश और GT चाहिए। आपको BVOC करना है इसमें, ये चाहिए, ठीक है। आपको BA ऑनर्स करना है संस्कृत में, आपको इंग्लिश GT चाहिए। BA आपको करना है ऑनर्स इसमें करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है जनरल टेस्ट चाहिए। BA ऑनर्स, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायरमेंट हर कोर्स की बताई हुई है। आप कहते हो सर मुझे इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, मुझे दूसरी में जाना है, ठीक है। मान लो आपको DU में जाना है, तो आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, लास्ट में मिलेगी आपको DU, ये रही। अब इसमें आपको कौन सा कोर्स करना है, जैसे आपने यहाँ पे कहा कि BSc ऑनर्स करना है, तो इसके अंदर मुझे ये चीज़ें यहाँ पे चाहिए, ये इसकी एलिजिबिलिटी प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको, जैसे मान लो आपको BTech करना है, DU से बच्चे पूछते हैं कि BTech कर सकते हैं कि, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अगर आपको DU से भैया BTech करना है, या फिर आपको BBA करना है, BA ऑनर्स करना है, BCom करना है, तो आपको यहाँ पर GT की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपको प्रोग्राम में, जैसे सेक्शन 3 लिखा हुआ है ना, तो सेक्शन 3 का मतलब ही होता है GT। सेक्शन 3 जहाँ पे लिखा हुआ उसका मतलब ही GT होता है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। सारे के सारे प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिस भी प्रोग्राम से आप अपीयर होना चाहते हैं तो उसको आप लोग यहाँ पे सर्च करके और उस चीज़ को देख सकते हैं, है ना। तो चाहे आप BTech की तरफ जाएं, उसमें भी आपको GT चाहिए। मैंने उसी चीज़ को समराइज़ करके सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पे रिक्वायरमेंट GT की होती है उसको मैंने लिखा है। जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर कहाँ कहाँ पे आपको GT चाहिए, BVOC इसके अंदर, ठीक है, BBA करना है, डिप्लोमा इन ECCE करना है, BA ऑप्शनल हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अगर आपको करना है तो चाहिए। बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसमें आपको यहाँ पर जीटी चाहिए। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आपको ये, तो सबकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैंने लिख करके दी हुई है। आराम से इसका जो पीडीएफ है आपको सीयूटी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर अमित शर्मा अड्डा 247 आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक डिटेल आप खुद से भी देख सकते हो वहाँ पे जाके, बाकी आप इसी वीडियो के अंदर भी इस चीज़ को आप देख सकते हो। मैं तो इसमें हर स्क्रीनशॉट को आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना। सारे स्क्रीनशॉट का यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। और इसके बाद में मैंने DU के लिए अलग से भी निकाला, जैसे DU के हैं, ये ओनली DU के मैंने यहाँ पे अलग से निकाले, तो वो मैं आपको बताता हूँ। बीटेक करना है आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, ठीक है। एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 1 होती है लैंग्वेज, लैंग्वेज में से कोई एक, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स कोई भी हो लेना है। सेक्शन 3 मतलब जीटी, सेक्शन 3 का मतलब जीटी होता है, सेक्शन 1 का मतलब लैंग्वेज होता है, कोई भी लैंग्वेज एक, और सेक्शन 2 का मतलब डोमेन होता है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बीए ऑनर्स करना है, बीए ऑनर्स किस में करना है, जर्नलिज्म में, तो इंग्लिश चाहिए एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और यहाँ पे सेक्शन 3, यानी कि एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 डोमेन में से आप कोई भी 3 ले लो, या फिर आप जनरल टेस्ट ले लो। कितना बढ़िया आपको एडवांटेज मिल रहा है, 3 डोमेन के बदले ओनली एक जीटी लेना है, तो आपके लिए बहुत सही डील है ये। आपको बीए ऑनर्स करना है किसमें, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 लैंग्वेज लेनी है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3, एक आपको यहाँ से सेक्शन 2 पे डोमेन लेना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर सेक्शन 3 लेना है, ठीक है। बीए प्रोग्राम करना है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन ए एक लैंग्वेज, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, और अब ये दूसरा एक तो ऑफर ये है आपके पास, ऐसा कर सकते हो, या फिर एनी वन फ्रॉम सेक्शन ए लैंग्वेज यहाँ भी है, लैंग्वेज यहाँ भी है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अब यहाँ पे आप खेल समझे, यहाँ पे खेल क्या है मेरे बच्चे, लैंग्वेज आपको एक लेनी है, और आपके पास अब 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर 3 के 3 डोमेन ले लो, या फिर आप क्या करो, एक डोमेन ले लो और एक जीटी ले लो, यानी कि 2 डोमेन को एक जीटी ने रिप्लेस कर दिया। आप 2 डोमेन कम लेकर के एक जीटी लोगे, तो आपके पास ऑप्शंस, कई सारे कोर्स में ऐसे ऑप्शन होते हैं, जब आप एक लैंग्वेज या तो 3 डोमेन आप ले लो, या फिर आप एक डोमेन ले लो और साथ में जीटी ले लो, तो जीटी की तैयारी करना आसान होता है, आप चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ पे लाइव क्लासेस भी चलती हैं यूट्यूब पर भी, और पेड क्लासेस भी अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो, है ना। अभी हमारा जो है एम्बिशन बैच है, रिसेंटली सबसे नया बैच जो चल रहा है, फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अभी इस टाइम पे आप लोगों की सेल जो है वो भी लाइव है, तो आप Y829 इसको यूज़ करके आप लोग यहाँ पे डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हो। या फिर मैं आपको मेल ID दे रहा हूँ, किसी बच्चे को अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो बैच से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो यहाँ पे वो मुझे रीच आउट कर सकता है, amit.sharma@adda247.com, ठीक है। अब आपको BVOC करना है वेब डिज़ाइनिंग में, तो यहाँ पर भी वो ऑप्शन है। BCom आपको करना है, BA ऑनर्स करना है हिंदी पत्रकारिता में, डिग्री आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, तो इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी और सेक्शन 3 एक लैंग्वेज, और आपको GT चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों ऑप्शंस होते हैं। ये देखो, आपको BA करना है वोकेशनल स्टडीज़ में, आपको BVOC यहाँ पे करना है इसके अंदर, ठीक है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स BBE, सब में आप लोगों को यहाँ पर GT चाहिए। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इसमें भी आपको GT चाहिए। तो बहुत सारे कोर्स, ये तो सिर्फ DU का बताया मैंने, BHU में, JNU में, और ढेरों यूनिवर्सिटीज़ हैं, और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, MIT हो गया, और हो गया, या कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं अगर आप GT को लेकर के चलते हैं, है ना। तो मेरी GT क्लासेस आप लाइव भी देख सकते हो, YT पर भी चलती हैं, और साथ में जो बैचेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा CUT का महापैक है, जो पूरे साल के लिए सारे बैचेज आपको यहाँ पर एक में ही मिल जाते हैं, है ना। तो इसके अंदर आपको रिवीजन कोर्सेज, प्रैक्टिस कोर्सेज, और लास्ट में क्रैश कोर्स वगैरह सब कोर्स इसमें मिलते हैं, विद आपको बुक्स वगैरह सारी 2-2.5 हज़ार की बुक्स हैं वो इसके अंदर साथ में आपको फ्री मिलती हैं। डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है, आपको adda247 पे जाना है और इसको एनरोल कर लेना है। एम्बिशन बैच है, ये ओनली एक फाउंडेशन बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप लोग जो है GT और लैंग्वेज के लिए भी महापैक ले सकते हो, मतलब लैंग्वेज GT के सारे बैच मिलेंगे आपको पूरे साल तक, ठीक है। या फिर उन्नति ड्रॉपर, जो भी ड्रॉपर बच्चा है अगर उसको यहाँ पर ज्वाइन करना है तो उसको 50% तक का ऑफ मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे एक मेल ड्रॉप कर देना है मुझे इस मेल ID पर, आप लोगों को हम रीच आउट कर लेंगे, ठीक है।
तो उन्नति बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया, और कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग क्वेरी हो तो आप लोग मुझे यहाँ पर एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं इसके रिगार्डिंग आपको गाइड कर दूंगा। और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। कमेंट में आप लोग यहाँ पे अपना जो भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पर मेल पर रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।